चलिए, आज हम लोग सबसे पहला भाव अनुसार शुक्र की दशा का फल हम लोग जानेंगे। ठीक है, हमने अभी तक नकारात्मक पक्षों को भी जान लिया है अभी तक, है ना। सभी नकारात्मक पक्षों को हमने जान लिया है। क्रूर द्वेष कांड बता दिया था मैंने, क्रूर द्वेष कांड का बता दिया था। जी गुरुजी। क्रूर षष्ठांश का भी बता दिया गया था। जी गुरुजी। चलिए, अब है आज से भाव अनुसार। तो सबसे पहला जो है सो हम बात करेंगे लग्न भाव। ठीक है, यानी कि लग्न में शुक्र यदि आपके जन्म पत्रिका में स्थित है और शुक्र की दशा चल रही है। ठीक है, लिखना प्रारंभ करें आप लोग। भाव अनुसार शुक्र की दशा का फल। भाव अनुसार शुक्र की दशा का फल। लग्न में यदि शुक्र है और शुक्र की दशा चल रही है तो जातक को मान सम्मान, मान सम्मान, कृषि लाभ, मान सम्मान, कृषि लाभ, मन में उत्साह, मन में उत्साह। लग्न में शुक्र स्थित है और शुक्र की दशा चल रही है तो जातक को मान सम्मान, गोधन, कृषि का लाभ, गोधन, कृषि का लाभ, मन में उत्साह, राजकीय सम्मान तथा थोड़ी बहुत बदनामी भी होती, थोड़ी बहुत बदनामी भी होती है। ठीक है, अगला है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में शुक्र स्थित है और शुक्र की दशा चल रही है तो कभी धन हानि, कभी धन वृद्धि, कभी धन हानि, कभी धन वृद्धि। खान पान का सुख, खान पान का सुख, वाणी का वैभव, वाणी का वैभव, अच्छी वाणी होती है, मधुर वाणी। ठीक है, परोपकार करने की सामर्थ्य, परोपकार करने की सामर्थ्य तथा राजकीय सम्मान होता है, तथा राजकीय सम्मान होता है। धन भाव में या द्वितीय भाव में शुक्र स्थित है और शुक्र की दशा चल रही है तो कभी धन हानि, कभी धन वृद्धि। खान पान का सुख, खान पान का सुख, वाणी का वैभव, परोपकार करने का सामर्थ्य, परोपकार करने का सामर्थ्य तथा राजकीय सम्मान होता है, राजकीय सम्मान होता है। अगला है तृतीय भाव, पराक्रम भाव। तृतीय भाव में शुक्र की दशा में, तृतीय भाव में शुक्र की दशा में मन में धैर्य, मन में धैर्य, बहुत उत्साह। तृतीय भाव में शुक्र की दशा में यानी कि तृतीय भाव में शुक्र स्थित है और शुक्र की दशा चल रही है तो आपको मन में धैर्य, बहुत उत्साह, धैर्य भी होगा, उत्साह भी होगा। साहसिक क्रियाकलाप करेंगे, साहसिक क्रियाकलाप करेंगे। उत्तम अलंकृत वाहन का सुख, गाड़ी की यदि आप गाड़ी रखते हैं तो उसकी अच्छी साज सज्जा रखते हैं, नहीं है तो हो सकता है कि आप थोड़ा अपग्रेड करके अच्छा और इंटीरियर डिजाइनिंग वाला गाड़ी जो है सो ले सकते हैं कि जो थोड़ा सा आपके लिए लग्जरियस फील कराए, है ना। तो तृतीय भाव में शुक्र की दशा में मन में धैर्य, बहुत उत्साह, साहसिक क्रियाकलाप, उत्तम अलंकृत वाहन का सुख, भाइयों का सुख, भाइयों का सुख तथा भाग्योदय भी होता है, तथा भाग्योदय भी होता है। ठीक है, चतुर्थ भाव सुख भाव।
मातृभाव, सुख भाव। चतुर्थ भाव में शुक्र की दशा में, चतुर्थ भाव में शुक्र की दशा में राज्य प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, बहुत प्रकार के सुख, राज्य प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, बहुत प्रकार का सुख, व्यवसाय वृद्धि, धन जन संपर्क में वृद्धि, धन की वृद्धि भी होगी तथा आप लोगों के संपर्क में आएंगे। ठीक है, जन संपर्क में वृद्धि, प्रताप वृद्धि, आपके प्रताप में वृद्धि होगी तथा यश होगा, तथा यश होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र की दशा में आपको राज्य प्राप्ति या राजकीय सुख, राजकीय प्रकार से किसी प्रकार का आपको जो है सो मान सम्मान, ठीक है, उत्तम पोस्ट इत्यादि मिल सकता है, और भी बहुत प्रकार के भौतिक सुख मिलेंगे आपको। व्यवसाय की वृद्धि होगी, धन की भी वृद्धि होगी, इसके साथ साथ में जन संपर्क में वृद्धि, आप लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके उनसे संपर्क बनाएंगे, लोग आपके प्रभाव के अंतर्गत आएंगे, आपके प्रताप में वृद्धि होगी तथा यश भी प्राप्त होगा, आपको यश की प्राप्ति होगी। यश बोलते हैं ना कुछ लोग, अपने हाथों में यश नहीं है, तो वो यश आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव, पुत्र भाव, विद्या भाव। पंचम भाव, पंचम भाव में शुक्र की दशा में पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, कीर्ति, पुत्र प्राप्ति, राजमान्यता, राजमान्यता तथा बहुत से लोगों का सहायता करने का सामर्थ्य हो। पंचम भाव में शुक्र की दशा में पुत्र प्राप्ति, कीर्ति, राज मान्यता या राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा आपको। बहुत से लोगों की सहायता से, अधिक लोगों की सहायता से सहायता करने का सामर्थ्य भी बनेगा, मतलब लोगों की सहायता से आप दूसरे लोगों की सहायता कर पाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों की सहायता करने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है छठा भाव। छठा भाव शत्रु भाव, रोग भाव। छठे भाव में शुक्र की दशा में, छठे भाव में शुक्र की दशा में धन धान्य व संतान की हानि। छठे भाव में शुक्र की दशा में धन धान्य व संतान की हानि, रोग। छठे भाव में शुक्र की दशा में धन धान्य व संतान की हानि, धन की हानि होगी, आपका जो भी पुत्र संतान या संतान संबंधित कष्ट होगा, संतान संबंधित कष्ट होगा, कोई रोग आ सकता है या रोग का उदय हो सकता है। बड़े कार्यों में बाधा, कोई बड़ा कार्य आप यदि अपने हाथों में लेते हैं, उसका बागडोर लेते हैं, तो इसमें जो है कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, शत्रु का भय बना रहेगा, शत्रु का भय बना रहेगा तथा प्राकृतिक आपदाएं भी आपके साथ घटित हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी घटित होती हैं। ठीक है, और प्राकृतिक आपदाएं तो घटित होंगी तो पूरे समाज पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन इसका जो है सो प्रभाव आपको अधिक होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रकृति जो है सो कोई आपदा लेके आ रही है, नहीं, उससे प्रभावित आप ज्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर है भगवान? जी प्रभु, क्लियर है। सप्तम भाव, सप्तम भाव में शुक्र की दशा में, सप्तम भाव में शुक्र की दशा में स्त्री की हानि, स्त्री की हानि, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, मधुमेह, मधुमेह,
गुल्म रोग या अन्य रोग, गुल्म रोग या कोई अन्य रोग, गुप्तांग इत्यादि संबंधित रोग हो सकते हैं, ठीक ना, गुप्तांग इत्यादि संबंधित रोग हो सकते हैं। धन पुत्र व पदवी की हानि होगी, धन पुत्र और पदवी की हानि होगी। सप्तम भाव में शुक्र की दशा में स्त्री की हानि या विदेश यात्रा, मधुमेह, गुल्म रोग या कोई अन्य रोग, गुप्तांग संबंधित रोग, जननांग संबंधित कोई रोग, धन पुत्र और पदवी की हानि होगी, धन पुत्र और पदवी की हानि होगी। ठीक है, अगला है अष्टम भाव। अष्टम भाव, अष्टम भाव में शुक्र की दशा में, अष्टम भाव में शुक्र की दशा में शस्त्र या अग्नि, अष्टम भाव में शुक्र की में शस्त्र या अग्नि, अष्टम भाव में शुक्र की दशा में शस्त्र या अग्नि, चोर, शस्त्र या अग्नि या चोर या कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, या कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, शरीर पर चोट का भय रहेगा, शारीरिक चोट इत्यादि हो सकता है। अष्टम भाव में शुक्र की दशा में शस्त्र या अग्नि या चोर, ठीक है, दुष्ट आदि व्यक्तियों से शरीर पर चोट इत्यादि का भय बना रहेगा। किसी क्षेत्र में सुख, किसी क्षेत्र में सुख, कहीं पर धन, किसी क्षेत्र में आपको सुख प्राप्त हो सकता है, कहीं पर धन का सुख प्राप्त हो सकता है, कभी राज सम्मान प्राप्त होता है, कभी मान सम्मान में हानि होती है, कभी राज सम्मान प्राप्त होता है, कभी मान सम्मान की हानि होती है, तथा तथा यश की भी वृद्धि होती है, यश की भी वृद्धि होती है। अष्टम भाव में शुक्र की दशा में शस्त्र या अग्नि या चोर या किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से शरीर पर चोट इत्यादि का भय बना रहेगा, चोट इत्यादि का भय बना रहेगा। किसी क्षेत्र में सुख प्राप्त होगा, कहीं पर धन प्राप्त होगा, कभी राज सम्मान, कभी मान सम्मान में हानि भी होगी, कभी मान सम्मान में वृद्धि, कभी मान सम्मान में हानि होगी, तथा यश की भी वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। अगला है नवम भाव, भाग्य भाव। भाग्य भाव, नवम भाव, तो नवम भाव में शुक्र की दशा में, नवम भाव में शुक्र की दशा में राज सम्मान, राज सम्मान, उत्तम धार्मिक कार्यों का संपादन, उत्तम धार्मिक कार्यों का संपादन, कई प्रकार के लाभ, कई प्रकार के लाभ, माता पिता व गुरु का सुख, माता पिता व गुरु का सुख, यश भी प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है। नवम भावगत शुक्र की दशा में, नवम भाव में आपके जन्म पत्रिका में शुक्र है स्थित है, शुक्र की दशा चल रही है, तो आपको राज्य मान्यता, राज्य मान्यता, उत्तम धार्मिक कार्यों का संपादन, कई प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ आदि कर्म इत्यादि कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का संपादन, लाभ, माता पिता व गुरु का सुख, माता का सुख, मातृ सुख प्राप्त होगा, पितृ सुख की प्राप्ति होगी, गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा,
और यश की भी प्राप्ति होगी, यश की भी प्राप्ति होगी। ठीक है। अगला है कर्म भाव, दसम भाव। दसम भाव, दसम भाव में शुक्र की दशा में विद्या का लाभ, दसम भाव में शुक्र की दशा में विद्या का लाभ, धन का लाभ, दसम भाव में शुक्र की दशा में विद्या का लाभ, धन का लाभ, राजमान्यता, राजमान्यता, भाग्योदय, भाग्योदय, शारीरिक सुख, शारीरिक सुख तथा सर्वत्र कीर्ति होती है, सर्वत्र कीर्ति होती है। दसम भाव में शुक्र की दशा में विद्या का लाभ, धन का लाभ, राजमान्यता, भाग्योदय, शारीरिक सुख तथा सर्वत्र कीर्ति होती है। सभी जगह आपका कीर्ति होगा, नाम होगा, यश होगा। ठीक है। अगला है एकादश भाव। एकादश भाव, एकादश भावगत शुक्र की दशा में, एकादश भावगत शुक्र की दशा में उत्तम वैभव, एकादश भाव में उत्तम वैभव। एक मिनट प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी? दसम भाव में शुक्र की दशा में विद्या का लाभ, धन का लाभ, दसम भाव में एकादश भाव, एकादश भाव में शुक्र की दशा में उत्तम वैभव, एकादश भाव में शुक्र की दशा में उत्तम वैभव, उत्तम रहन सहन, उत्तम वैभव, उत्तम रहन सहन, राजमान्यता, राजमान्यता, धन व पुत्र का सुख, धन व पुत्र का सुख, उत्तम उत्पादन, उत्तम उत्पादन, प्रशंसा इत्यादि होती, प्रशंसा इत्यादि होती। एकादश भावगत शुक्र की दशा में उत्तम वैभव, उत्तम रहन सहन, राजमान्यता, धन व पुत्र का सुख, धन व पुत्र का सुख, उत्तम उत्पादन, उत्तम उत्पादन, प्रशंसा इत्यादि होती, प्रशंसा इत्यादि होती। अगला है द्वादश भाव। अगला है द्वादश भाव। द्वादश भावगत शुक्र की दशा में, द्वादश भावगत शुक्र की दशा में धन धान्य वृद्धि, धन धान्य वृद्धि, राज सम्मान, राज सम्मान, स्थान परिवर्तन, राज सम्मान, स्थान परिवर्तन, प्रवास, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। द्वादश भावगत शुक्र की दशा में धन धान्य वृद्धि, राज सम्मान, स्थान परिवर्तन, प्रवास, प्रवास, माता का वियोग, माता का वियोग तथा मन में उत्साह होता है, मन में उत्साह होता है। ठीक है, चलिए। भाव प्रकरण से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो उसको आप लोग पूछें, यथासंभव बताने का प्रयास करेंगे। आज क्योंकि 7:45 तक ही कक्षा रखनी है, इसलिए राशि प्रकरण का हम कल बताएंगे। जी काशी विश्वनाथ जी। भगवान ये सप्तम भाव वगैरह एक बार पुनः बोले भगवान।
ये सप्तम भाव में स्त्री की हानि, जबकि सप्तम भाव का संबंध होता है, किसी का विवाह वगैरह का ही उपाय करता है। मुझे आपकी तरफ से इको हो रही है ना आपकी आवाज, शायद 2 डिवाइस में लॉग हो। मैं प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। बोल रहे हैं, जहां तक मैं सुन पाया हूँ, श्रवण कर पाया हूँ कि सप्तम भाव का कारक शुक्र है, यही ना? जी जी जी, यही आपका प्रश्न है, सप्तम भाव का कारक है। तो देखिए, सप्तम भाव में शुक्र जो है कारक तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो कुछ हानियां भी ले आता है। वियोग की स्थिति भी उत्पन्न होती है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये चीजें जो है सो सप्तम भाव में स्थित, अब वो किस राशि इत्यादि में बैठा है उसका प्रभाव भी हमको सोच विचार कर इस पर निर्णय लेना होगा। हालांकि सप्तम भाव का कारक होना और सप्तम भाव में स्थित होना दोनों अलग अलग विषय हैं, है ना? जी भगवान। जी जी, सुबोध पांडे जी। मुझे बताइए, जैसे पंचम भाव में शुक्र के साथ साथ लगन पत्रिका में अगर सूर्य हो, बुध बकरी और राहु बकरी हो, बुध बकरी हो जाए, बुध बकरी और अस्त हो, राहु बकरी हो और सूर्य भी अस्त हो, ठीक है। तो दशा में क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य भी अस्त हो, सूर्य भी अस्त होते हैं क्या भगवान? अरे सूर्य नहीं सर, शुक्र शुक्र अस्त है। तो यहाँ पे शुक्र अस्त हो गए, बुध अस्त हो गए, ठीक है। राहु वहां पर स्थित है, ठीक है। गुरुजी जी गुरुजी इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार और बता के फिर उसको समझा दीजिए, तो हमें सुनाई नहीं आ रहा। एक बार पुनः रिपीट करें भगवान। सुबोध पांडे जी अपना प्रश्न रिपीट करें। लगन पत्रिका में पंचम भाव में शुक्र अस्त हो, बुध बकरी और अस्त दोनों हो, राहु बकरी हो और सूर्य भी उपस्थित हो, यदि 4 ग्रह क्या भाव पड़ेगा? नीतू जी प्रश्न समझ लिए? हाँ जी जी गुरुजी। चलिए, अब इसका जो है सो करते हैं। तो देखिए, शुक्र और बुध, ठीक है। बुध जो है सो साहचर्य का फल निभाता है, ठीक है। शुक्र जो है हमारे शुभग्रह भी हैं, शुक्र हमारे शुभग्रह भी हैं, लेकिन पंचम भाव का जो कारक होता है वह जो है सो होता है कौन? गुरु, है ना। विद्या बुद्धि पुत्र का कारक जो है कौन है? गुरु ही है ना। तो पंचम जो भाव का जो कारक होता है, अगर वहां पर शत्रु ग्रह बैठ जाएं, राहु भी गुरु का शत्रु ही है, गुरु चांडाल का योग बनाता है, ठीक है। शुक्र भी जो है सो गुरु का जो है सो प्रबल शत्रु ही है, ठीक है। बुध जो है सो सामान्य जो है सो फल देने वाला है, और क्योंकि बुध बकरी भी है और अस्त है, तो बुध यहाँ पर प्रभाव अपना देने में सक्षम नहीं है। शुक्र भी वक्री है, वक्री है ना। तो वक्र का फल अच्छा अस्त है, तो हाँ, तो अस्त का फल भी देगा। एकमात्र यहाँ पर दिख रहा है कि राहु के वहां पर स्थित हो जाने से ग्रहण योग भी है। तो इतना जान लीजिए कि जातक की बुद्धि जो है सो थोड़ी सी मति भ्रम होगी। इसके जो पुत्र होंगे उनको या तो मति भ्रमित होंगे, मतलब बौद्धिक रूप से उनका विकास नहीं होगा, ठीक है। थोड़े से स्लो रिएक्ट करने वाले होंगे, बहुत जल्दी कुछ लोग रिएक्ट करते हैं ना, किसी भी चीज का प्रभाव जो है सो थोड़ा विलंब से पड़ेगा। और एक प्रकार का यह ग्रहण योग भी बनाता है। तो ग्रहण योग जहां पर निर्मित होता है वहां पर आप जान लीजिए कि उसके प्रभाव में उसके शुभत्व में कमी आ जाएगी। राहु तो वैसे ही जो है सो पापक ग्रह है, तो यहाँ पर जो है सो पंचम भाव में स्थित होने के कारण पंचम भाव के जितने भी कारक हैं उनमें जो है सो अशुभता ले आएगा, ठीक है। तो ये सारे फल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सूर्य वहां पर स्थित है तो कुछ जो है सो परिणाम तो मतलब जागृत कर सकता है, भाव को जागृत कर सकता है, लेकिन वहां पर पापक ग्रहों की युति हो जाने के कारण
ठीक है, वो चीजें जो है सो उसके लिए बिल्कुल ही मतलब क्या बोले उसको, नेगेटिव ही इफेक्ट देने वाली है, नेगेटिव इफेक्ट देने वाली है, नकारात्मक प्रभाव जो है सो ज्यादा वहां पर बना रहेगा। ठीक है, इस भाव में यदि ऐसा योग बनता है तो भगवान इतना जान लीजिए कि जातक की बुद्धि जो है सो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगी, जिसको बोलते हैं ना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी, दीर्घ सूत्री बालक नहीं होगा, या जातक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए ऋषि पांडे जी प्रश्न करें। गुरुजी कल जैसे बताया था कि जब 12वें भाव में शुक्र हो जाएगा गुरुजी, तो फिर ये अपनी दशांतर दशा में नवम भाव वाला फल देगा कि नहीं देगा? मैंने बताया ना कि अगर द्वादश भाव में स्थिति बनती है बुध के अलावे और भी किसी ग्रह की, तो वो फल जो है सो आपको मिलेंगे। अगर कोई ग्रह नहीं है, उसका दृष्टि हो तो भी वो फल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई ग्रह द्वादश भाव में स्थित नहीं है तो ये फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। दशा अंतरदशा में सभी प्रकार के फल ये देने वाला होगा। ठीक है, द्वादश भाव में शुक्र स्थित होगा तो ये नवम भाव के प्रभाव को समाप्त कर देता है जी। जब द्वादश भाव में शुक्र स्थित होगा गुरुजी, हाँ, तो ये अपने प्रभाव को नष्ट कर देता है नवम भाव के भाग्य भाव के। तो फिर इसमें वो गुरुजी कल की जो राशि कंडीशन थी, वो कल की कंडीशन को जो है सो देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो उन्हें दो माइक खोले तो आवाज के साथ नहीं। ऋषि जी थोड़ा सा क्लियर होके इसको बताइए, फिर जो है सो आपके प्रश्न लेंगे। राजेश जी अपना प्रश्न करें। गुरुजी कहना ये कि एक मिनट ऋषि जी एक मिनट। राजेश जी प्रश्न करें, आपका प्रश्न लेते हैं ऋषि जी, अन्यथा न लें, आपके प्रश्न लेंगे। जी राजेश गुरुदेव, छठे भाव में अगर स्वराशि में शुक्र है तो भी ये फल मिलेंगे जी। ठीक है गुरु। बोलिए ऋषि जी, अब प्रश्न करें अपना। तो आप थोड़ा माइक म्यूट कर लेंगे तो आवाज आएगी साफ। क्वेश्चन को सुना ही नहीं दे रहा हमको। गुरुजी ऋषि जी अपना प्रश्न करें। जी गुरुजी प्रश्न ये था कि 12वें भाव में अगर शुक्र स्थित होगा तो फिर ये अपने से 9वें व 11वें भाव के प्रभाव को नष्ट कर देता है दशांतर दशा में। लेकिन 9वें भाव का जो आपने गुरुजी प्रभाव लिखा है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे 90वें भाव में आपने लिखा है विराट समाज धार्मिक आज हाँ ऋषि जी, आज की जो बात बताया कि 9वें भाव का 11वें भाव का जो प्रभाव है वो जो है सो अलग है। ठीक है, यहाँ पर स्थित होने के कारण ये प्रभाव मिलेगा। ठीक है, कल जो बताई थी स्थिति वह था कि द्वादश भाव में स्थित है तो अपना नवमेश और मतलब भाग्येश और एकादशेश, ठीक ना, इसके फल में जब यह आएगी तो यह जो है सो जो कल का फल बताया था मैंने आपको वो प्रदान होने वाला है। ठीक है, तो कल की स्थिति भिन्न थी, आज की स्थिति भिन्न है। कल की बात करेंगे तो वहां से जो है सो नवम भाव एकादश भाव कुछ और पड़ेगा। आज का नवम भाव एकादश भाव में स्थित होने के कारण है ना जी। क्लियर हुआ आपका प्रश्न, संशय क्लियर हुआ ऋषि जी? क्लियर हो गया? कुछ बता नहीं पा रहे हैं। गुरुजी क्लियर हो गया। भाव में स्थित होना और भाव को जो है सो वहां से गणना करना दोनों अलग अलग चीजें हैं भगवान। ठीक है, इसको एक साथ हम नहीं ले सकते। राजेश जी आपके और भी कोई प्रश्न है? राजेश जी? नहीं गुरुजी। चलिए, और किन्हीं का कोई संशय? चलिए कुछ नहीं। चलिए तो 5-6 मिनट रह गए, आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा मेरी तरफ से यहाँ पर पूर्ण हुई। कल हम राशि प्रकरण और कुछ प्रभावों को बताएंगे महादशा का। ठीक है, आप सभी का बने रहे। जी राघवेंद्र जी बोल।
रवि सोम मंगल को छुट्टी है क्या? रविवार को छुट्टी रहेगी भगवान, और सोमवार और